तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का 2.1 एक्सरसाइज। अब इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर का 2.2 एक्सरसाइज नंबर। तो क्वेश्चन दिया है हमें फर्स्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। दिया क्या है हमें, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है, उसका हमें जीरोज निकालने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। जो पिछली वीडियो में हमने बताया, इंट्रोडक्शन पार्ट के वीडियो में जो मैंने बताया, अगर आपने वो देखा नहीं होगा तो इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको लिंक आपको दे दूंगा, तो आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। तो उसमें हमने क्या किया है कि जीरोज निकाले हैं जो अल्फा प्लस बीटा से डिनोट होता है, और कोएफिशिएंट उसके रिलेशनशिप से हमने वेरीफाई किया था कि बोथ आर इक्वल्स। तो हमें क्या करना है, पहले इसके जीरोज निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं, और उसके रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना है। अब ये दिया है हमें पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मींस जिसमें पावर 2 होती है, और क्वाड्रेटिक है 2 पावर है, मतलब उसके जीरोज भी 2 ही आएंगे। अगर जितनी पावर होती है उसके जीरोज उतने आते हैं। अगर सिंगल पावर तो 0 1 आता है, 2 पावर है तो इसके जीरोज 3 आएंगे। अल्फा एंड बीटा अगर 3 पावर है तो इसके जो है जीरोज 3 आएंगे, अल्फा बीटा एंड गैमा। बट वी आर रेस्ट्रिक्टेड टिल ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सो हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब हम हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक एग्जांपल सॉल्व किया था। पहला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब a जो है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b जो है x का कोएफिशिएंट है, और c कांस्टेंट है। तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे a b और c क्या है। तो यहाँ पे a जो है, व्हाट इज a यार, हमेशा कहता हूँ मैं, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। x के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1। बाय डिफॉल्ट वो 1 होता है। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, तो यहाँ पे b क्या दिया है, 2। सिर्फ 2 नहीं, माइनस साइन के साथ आएगा, ये आ जाएगा -2। और c कांस्टेंट टर्म है, वो है -8। तो पहले हम कोएफिशिएंट के हिसाब से, हम हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हम इसके नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। तो यहाँ पे -b क्या है, -2। ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है, नहीं वो पहले मैं लिख दूंगा, और ये b -2 है तो इसको ब्रैकेट में -2 लिख दूंगा अपॉन व्हाट इज a यार 1। सो दिस माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, दिस इज 2। 2 अपॉन 1 मीन्स 2 ओनली, तो अपन -b अपॉन a आ गया 2। अब हमारा अल्फा इंटू बीटा, ये क्या दिया है हमें फॉर्मूला, c अपॉन a। c मतलब कांस्टेंट टर्म, ये है -8 अपॉन a1 है, मतलब ये आ गया -8। ठीक है। अब हमें बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगेन इसके अल्फा बीटा फाइंड करने के, और उसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना, और उसको इसके बराबर है कि नहीं वो वेरीफाई करना है हमें। तो एक्सप्रेशन लिख देता हूँ मैं, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -2x -8। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के एग्जाम्पल में समझाया आपको कि इसके हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज जो फैक्टर्स आते हैं उसको हम ऐसा सम करते हैं, ऐसा एडिशन करते हैं कि वो एडिशन मिडिल टर्म के नंबर के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, कांस्टेंट है -8, 1 इंटू -8 ये आ जाता है -8। अब हम 8 के अगर फैक्टर्स निकालते हैं तो 8 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मतलब हमारे फैक्टर्स आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 4। अब इसको हमें ऐसे अरेंज करना है, ऐसा सम लेना है इसका कि इसका सम इक्वल टू मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। अब हम देखेंगे 2 2 ज़ा 2 इंटू 2 4, 4 और ये -2, या फिर +2 लेंगे तो बन जाएगा 6, लेकिन हमें -2 चाहिए। 4 -2 बन जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे क्या है, -2 है, तो हम साइन चेंज कर देंगे, ये और ये मिला के हमें मिलेगा 4, और ये अकेला 2। तो हम इसको माइनस कर देंगे, -4, और ये +2 कर देंगे। -4 + 2 क्या बन जाएगा, -2। तो हम
ये स्प्लिट कर देंगे -2 को, तो हम अब ये -2x नहीं लेंगे, अभी हम -4x + 2x लेंगे, क्योंकि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। x² - 4x + 2x - 8 बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये दो टर्म लेने के आपको और ये दो टर्म लेने के, इसमें से कॉमन क्या आता है वो निकालना है आपको। इसमें से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो एक x बाहर आएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, हम यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, 2x, और अंदर बचेगा x - 2 बराबर है। यहाँ पे देखिए 2x × x बन जाएगा x², सॉरी हम ये 2 नहीं ले सकते, इसको 4 ही लेना पड़ेगा हमें, 2 तो नहीं होगा। x × x बन जाएगा x² और x × -4 x भी लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, सॉरी x नहीं लेना पड़ेगा, x × x बन जाएगा x² और x × -4 बन जाएगा -4x, मतलब ये हमारा बराबर है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेम ब्रैकेट हमें यहाँ लिखना है, ब्रैकेट हमें सेम आने चाहिए। अलग अलग ब्रैकेट अगर आते हैं तो कुछ तो भी गलती होती है, हमें ये मान के चलते हैं। तो ये ब्रैकेट लिख दिया। अभी यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो हम क्या ले सकते हैं दोनों का कॉमन, यहाँ पे हम +2 ले सकते हैं। देखिए 2 × x 2x, 2 × -4 -8, ठीक है, मिल गया हमको। तो हम अब दो ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, x - 4 x - 4। अब ये दो ब्रैकेट को हम एक ब्रैकेट ले लेंगे पैर का, x - 4। अब x और ये +2 का हम एक ब्रैकेट कर देंगे, ये आ जाएंगे हमारे रूट। अब इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, x - 4 = 0 और x + 2 = 0। अब x -4 को राइट साइड पे भेज देंगे तो ये बन जाएगा +4, और ये +2 को वो साइड भेज देंगे, बन जाएगा -2। तो ये आगे हमारे अल्फ़ा है, ये हो गया, और ये हो गया बीटा, ठीक है। अब हम सम ऑफ हमारा फॉर्मूलाज यूज करेंगे, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या दिया है हमें, अल्फ़ा + बीटा। अब अल्फ़ा मतलब हमारे ये 4 आ गया, ये 4, और ये जो बीटा है -2। अब ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, 4 - 2 इट इज़ 2। अरे ये 2 और ये 2 तो बराबर आ गया। फिर ये किसके वैल्यू है, -b/a के। दिस इज इक्वल्स टू -b/a। मतलब सम ऑफ जीरोस तो हमने प्रूव कर दिया ये बराबर है करके। बाद में हमारा आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा है यहाँ पे 4 और बीटा है -2 इंटू -2। 4 इंटू -2 कितना आता है, 8। लेकिन अरे ये 8 और ये 8 तो बराबर आ गया, लेकिन ये -8 है, ये -8 और ये -8 बराबर है। लेकिन फिर -8 किसके बराबर है, ये है c/a के। तो हमने ये प्रूव कर दिया सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -b/a और c/a के बराबर है। हेंस वेरीफाइड, ये रिलेशन हमने वेरीफाइड कर लिया। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स, अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ये था हमारा 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। मैंने पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर दिया। हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 में का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। 4s² - 4s + 1। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसकी पावर 2 है, 2 जीरोज आएंगे, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म हमारा ax² + bx + c। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a की वैल्यू ये पॉलिनोमियल में कितनी दी है, 4।
यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है b की वैल्यू पॉलिनोमियल में दी है माइनस के साथ 4 -4। अब c कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो है 1। अब अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट हम इसके नंबर्स लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। यहाँ पे -b जो है ऑलरेडी -4 है, तो माइनस साइन फॉर्मूले की और ये -4 एज इट इज़ अपॉन a जो दिया है 4। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये बन जाएगा +4, 4 अपॉन 4, 4 1 जा 4, ये आ गया 1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ये आ गया 1। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। c है 1, a है 4, ये 1/4, तो c अपॉन ये आ गया 1/4। ठीक है, अभी हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करके इसको सॉल्व करना है। अब ये पहले मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ। 4s² - 4s + 1, जैसा कि मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 4 × 1, ये आ गया हमारा 4। अब 4 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये फैक्टर्स हमें ऐसे अरेंज करके करने हैं, इसका सम ऐसे लेना है, इसका मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। 2 × 2, 2 + 2 4, लेकिन यहाँ पे -4 है, तो हम क्या लेंगे, -2 और -2, -2 -4 आ जाएगा। तो अब हम ये -4s नहीं लेंगे, -2s और -2s लेंगे, क्योंकि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। ये बन जाएगा फिर 4s² - 2s अगेन -2s + 1। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अभी हमको ये दो टर्म्स में से और ये दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन आता है, देखिए यहाँ पे 2 और 4 है, तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे s भी है, तो यहाँ पे s कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में आ जाएगा फिर से 2s - 1। क्यों, देखिए 2 × 2 4 और s × s s², 4s², 2s - 4, ये ब्रैकेट में भी आ जाएगा 2s - 1। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे फिर ये आ जाएगा -1 -1 × 2s -2s और -1 × -1 बन जाएगा +1। ठीक है, तो अब ये दो कॉमन ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट हम ले लेंगे 2s - 1, और ये बचे हुए दो टर्म का हम उसको एक ब्रैकेट ले लेंगे 2s - 1। अब ये बन जाएगा हम 2s - 1 इक्वल्स टू 0, 2s - 1 इक्वल्स टू 0। अब -1 को वो साइड भेज देंगे, 2s इक्वल्स टू 1 और 2s इक्वल्स टू 1। ये आ जाएगा s इक्वल्स टू 1/2, s इक्वल्स टू 1/2। ये आ जाएगा हमारा अल्फ़ा, ये हो जाएगा हमारा बीटा। ठीक है, तो हम अब इसके फॉर्मूले के हिसाब से सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा है 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 + 2 अपॉन 4, मतलब 4/4 इक्वल्स टू 1। अरे लेकिन 1 तो किसके बराबर है, ये तो पहले -b आ गई, इससे बराबर आ गया, तो ये बन जाएगा इक्वल्स टू -b/a के बराबर। ठीक है, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ और -b/a ये हमने प्रूव कर दिया, ये बराबर है। अभी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को प्रूव करना है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, ये है हाफ इंटू हाफ। अब सीधा सीधा न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा 1 × 1 1, 2 2 जा 4, 1/4। अरे 1/4 तो ये भी c/a के बराबर आ गया, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट, समझ गया, आसान था। अब अभी इसके बाद का थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे।
तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 में का क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें 6x² -3 -7x, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसकी सम ऑफ जीरोस अकॉर्डिंग टू पावर 2 आएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो टर्म्स है आगे पीछे लिखे हुए हैं, हम पहले इसको रीअरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट पावर पहले बाद में लोअर पावर्स। ये हम a² + bx + c के फॉर्म में लिख देंगे। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमको ये प्रॉब्लम ने मिडिल में दिया है, तो कांस्टेंट टर्म हमें लास्ट में चाहिए, तो हम उसको शफल कर लेंगे फिर से। ये हम सीधा कर लेंगे 6x², पहले हम 6x² के बाद आएगा x, तो -7x पहले ले लेंगे और बाद में -3, तो हमने ये रीअरेंज कर लिया। तो अब इसके बाद हमें हमारी रेगुलर मेथड, हम इसको a² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से कोएफिशिएंट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है -3। तो हमारा फॉर्मूला -b/a जो है वो हम अप्लाई करेंगे। -b फॉर्मूले की साइन, यहाँ पे b -7 ऑलरेडी दिया है तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, और a जो है वो 6। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 7/6, तो -b/a हमारा आ गया 7/6। तो बाद में c/a निकालेंगे हम। c/a कितना है, c दिया है हमें -3, a दिया है 6, तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, ये आ गया -1/2, तो हमारा c/a भी आ गया। तो हम इक्वेशन ले लेंगे, हम उसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म्स के मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स क्या है, 6 × 3 कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट, ये आ गया हमारा 18। 18 के हम अगर फैक्टर निकालेंगे, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। अब ये फैक्टर्स को हम ऐसा रीअरेंज करेंगे, इसका सम के ऐसा सम करेंगे कि इसका सम मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2 3 = 6 और +3, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, मतलब ये नहीं चलेगा। लेकिन 3 3 = 9, 9 और ये -2 तो 7 आता, लेकिन यहाँ पे -7 है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 और 3 में का 9 और ये 2 हम ले लेंगे 2, तो ये -2 -9 + 2, इसको हम ऐसा अरेंज करें, -9 + 2 क्या हो जाएगा -7, तो हम -7x नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे -9x + 2x। हाँ, ये हो जाएगा हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन 6x² -6x + 2x, क्योंकि ये क्यों लिखा हमने, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, -3। ठीक है, अब आता है कॉमन निकालना। अब ये दो टर्म में से क्या कॉमन आता है और ये दो टर्म में से क्या कॉमन आता है हम देखेंगे। अब यहाँ पे 6 है, 9 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम अब इसको 3x कॉमन निकालेंगे, 2x - 3 ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, क्योंकि 3 2 = 6 और x × x x² और 3 × -3 -9x, 3x × -3 -9x, ये बराबर आ रहा है। फिर सेकंड ब्रैकेट तो वही लेना पड़ेगा हमको, 2x - 3, ऑलरेडी 2x - 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, क्योंकि 1 × 2x 2x, 1 × -3 -3, तो वैल्यूज तो चेंज नहीं हो रही है, हमने सिर्फ कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब इसके बाद आता है ये दो ब्रैकेट, कॉमन में से एक ब्रैकेट हम ले लेंगे, 2x - 3 ये ब्रैकेट हो गया, बाद में 3x + 1 को हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। अब 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। अब -3 राइट को चल जाएगा तो बन जाएगा +3, +1 राइट साइड को जाएगा तो ये बन जाएगा -1। अब x = 2 भी इधर जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा, 3/2 = ये मिल गया हमारा अल्फ़ा, और ये 3 इधर जाएगा तो ये भी डिवीजन में जाएगा, -1/3, ये हो गया हमारा बीटा। हमने अल्फ़ा निकाल लिए, बीटा निकाल लिए।
अब हम निकालेंगे उसके सम्स ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ है हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा क्या निकाला हमने यहाँ पे 3/2 प्लस साइन एज इट इज़ और -1/3 बीटा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस प्लस ये बन जाएगा -3/2 -1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 1 × 2 ये आ जाएगा -2/3 2 6, ये आ गया फिर 1/6। ठीक है, 3 3 9, सॉरी मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे है 9, तो 9 - 2 ये आ जाएगा 7, 3 3 9, 1 × 2 -2 क्योंकि बीच में माइनस साइन है, और 2 3 6, 9 - 2 7, और ये 6 एज इट इज़, ये आ गया 7/6। लेकिन 7/6 तो कहीं देखा है क्योंकि हमने -b/a की वैल्यू तो सेम आ गई, तो ये बन जाएगा -b/a के बराबर। तो ये प्रूव कर दिया हमने इक्वल है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ले लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा क्या है हमारा 3/2, बीटा है -1/3। तो अब इसको क्या करेंगे हम, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 3 × -1 ये बन जाएगा -3, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, ये आ गया -1/2। लेकिन -1/2 किसके बराबर है, c/a के, तो c/a भी हमने प्रूव कर दिया ये बराबर है, हेंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। तो कोई अगर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।